झारखंड में सरकारी नौकरी महज एक ख्वाब है। हजारीबाग, रांची जैसे बड़े शहरों से लेकर कस्बा इलाकों में सीएफएल की रोशनी में पढ़ रहे लड़के रात में इस ख्वाब को देखते हैं, पर सुबह सुरमई सूरज की रोशनी में इस ख्वाब की तासीर बदल जाती है। मामला क्या है? मामला ये है कि झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी आयोग के लड़के आए दिन सड़कों पर आंदोलन करते हैं। यहाँ सरकारी नौकरी पाने के लिए सिर्फ परिश्रम नहीं करते, बल्कि परिश्रम के साथ साथ उन्हें एक दूसरे फेज से गुजरना पड़ता है। यानी पहले पढ़ाई और दूसरी नौकरी नहीं, तीसरा भी एक पड़ाव है, और मध्य का पड़ाव है आंदोलन। और शायद यही वजह है कि आज फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों पर निकली वैकेंसी, और उस वैकेंसी में परीक्षार्थी शामिल हो गए, लेकिन आज तक उसका नतीजा नहीं निकला। नतीजों के निकालने को लेकर, सरकार से अपने अधिकार की मांग को लेकर अभ्यर्थी और साथ साथ जेल के नेता हमारे साथ हैं। अभी तुरंत एल ख्यांगते साहब, जो जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष, उनसे मुलाकात कर वापस लौटे हैं। क्या वाकई परिस्थितियां बदलेंगी? क्या जल्द ही एफएसओ के 56 पदों पर जल्द ही स्क्रूटनी हो जाएगी, उन्हें नौकरी मिल जाएगी? इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे और पूरी बात जानेंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में कहें तो आप आंदोलनजीवी हैं, और आप लगभग हर अभ्यर्थियों के, हर परीक्षाओं के मसले पर आप लगातार सरकार से, आयोग से लड़ते भिड़ते रहे हैं। आज आप एफएसओ और सीडीपीओ को लेकर के आप अध्यक्ष के पास गए। क्या है मामला? क्या हुआ? अध्यक्ष से लगातार जो आश्वासन मिलता रहा है वही मिला कि कुछ निचोड़ निकला? नहीं, इस बार कुछ अलग हुआ है। हम सीधे तौर पर हम सचिव महोदय संदीप जी से हम बात की और बोले कि देखिए सर, जेपीएससी से स्टूडेंट का भरोसा उठ गया है। 18 महीना से रिजल्ट का इंतजार में छात्र टूट गए हैं, परेशान है। तुरंत फाइल मंगाया, बोले कि फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो नियुक्ति है, उसमें जो विभाग से जो आया था, तो उसी तर्ज पर इसको तो विज्ञापन निकाल दिए। तो उसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम ये था कि एग्रीकल्चर के साथ साथ समकक्ष और योग्यता वाले भर दिए। जब स्क्रूटनी टीम आई तो स्क्रूटनी टीम उसको क्लियरिफिकेशन मांगा, तो उसको लेकर के जो है कि एक टीम बनी, फिर इधर से गया हुआ है, लेकिन पूरा क्लियरिफिकेशन अभी इन लोग के पास आया नहीं है। तो कब तक आएगा इसको लेकर के वहाँ वार्ता की पर बात हुआ कि कब तक आ जाएगा? बोले कि पहले तो भाई कि अभी एक आंसर की रिवाइज आंसर की आना है, तो वो बोले कि 10 दिन 15 दिन ऐसे करते करते पूजा पाठ का समय है, तो हम लोग मैक्सिमम 20 तारीख तक कर देंगे। बोले वो मतलब 20 सितंबर तक रिवाइज्ड आंसर की कंफर्म, एकदम कंफर्म। ये सचिव के जुबान से निकला। बगल में एग्जामिनेशन कंट्रोलर मैडम भी उपस्थित थी, और भी सारे कोई अधिकारी पदाधिकारी थे, और सबके बीच में ये हम लोग को कमिटमेंट मिला है। ये तो हुई देवेंद्र महतो की बात, जिन्होंने अभी थोड़ी ही देर पहले मुलाकात की एल ख्यांगते से, जो जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष हैं। अब हम अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बीते 18 महीने उनके लिए कैसे रहे हैं। लगातार सिर्फ और सिर्फ इंतजार, और इस इंतजार के बाद आखिरकार फिर से एक आश्वासन, और इस आश्वासन के बाद क्या वाकई भरोसा मजबूत हुआ है? आयोग की तरफ से अध्यक्ष ने जब कुछ कहा है, वो कितना भरोसा कर पा रहे हैं? इन्हीं तमाम मसलों पर इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर मनीष कुमार मेरा नाम हुआ। आप भी पार्टिसिपेंट हैं? हाँ सर, एस्पिरेंट हैं मैं। जैसे कहाँ से हैं, किस जिले सर से? मैं धनबाद जिला से हूँ। तो आप ट्रेन पकड़ के रात में आए? हाँ सर, ट्रेन पकड़ के जनरल डब्बा में सफर करके आया हूँ सर। रात भर जगा हुआ हूँ सर। बहुत भीड़ था ट्रेन में। और इस आश्वासन के बाद फिर वापस हो जाएंगे? इस आश्वासन के बाद वापस हो जाएंगे सर, और मुझे फिर भी अभी भी उम्मीद नहीं है सर। मैं उनसे मिला, वार्तालाप हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है सर। क्योंकि सर जब उनसे बात हो रहा था तो मैडम ऐसा सोच रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा एग्जाम भी मतलब आयोग परीक्षा करा रही है और मैडम को पता नहीं है? पता भी नहीं है। बोल रहे कि मैं तो अभी चार्ज ही ली हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। सर क्या चल रहा है सर? अभी भी कुछ भी उम्मीद नहीं है सर। हम लोग को सर रिवाइज, मैंने बोला कि मैडम, हम लोग पहले जब आए थे नीलिमा क्रिकेटा मैडम से मिले थे, उन्होंने बोला रिजल्ट बन के तैयार है, और आप तो अभी बोल रहे कि हमको तो पता ही नहीं है। रिवाइज आंसर की क्या है सर? आपके पास तो ऑलरेडी जब आया हुआ है, 18 महीना हो गया एग्जाम लिए हुए, आपको तो अपलोड कर देना चाहिए था। कितना टाइम लगेगा? एक बार मॉडल आंसर किया है, रिवाइज्ड आंसर की अभी तक नहीं आया है। आपका नाम क्या और किस जगह से हैं? मेरा नाम रितेश है, मैं देवघर से आया हूँ। हाँ, आप देवघर से हैं? कैसे हैं आप देवघर? ट्रेन से। बाई ट्रेन? ट्रांसपोर्ट तो ट्रेन ही है। तो रात में हम लोग 8 बजे ट्रेन पकड़े, सुबह यहाँ 4 बजे उतरे, उसके बाद यहाँ पे जेपीएससी के बाहर बैठे। तो फिर आज आश्वासन मिला, फिर क्या करेंगे? आज यहीं रहेंगे कि चले जाएंगे? नहीं, चले जाएंगे आज, क्योंकि अब देखिए जो भी होना था तो हो गया।
अब आज शाम में जाएंगे, कल सुबह तक घर पहुंचेंगे। यहाँ पे रहने का तो जगह नहीं है। अब अच्छा, एक बात बताइए, घर पे जब लोग कह रहे होते हैं और जब आप लोग ये बार बार कहते हैं कि भाई फूड सेफ्टी ऑफिसर में हमारी नौकरी हो जाएगी, या घर से परिवार से जब शादी ब्याह को लेके या काम को लेके जब बातें होती है, तो क्या जवाब आप लोग देते हैं? यही कि हम लोग आ गए हैं, जेपीएससी आयोग से मिल के आए हैं, अध्यक्ष से मिल के आए हैं, एग्जाम कंट्रोलर से मिल के। ये भरोसा कितना डिफाइन करता है उस रिलेशन को जिनका हक है आपसे ये पूछना कि भाई कब तक नौकरी करोगे? देखिए, सिचुएशन ऐसा हो गया ना, आप ऐसा सवाल कर दिए जो डेली हम खुद अपने आप से करते हैं। क्योंकि एक ऐसा स्टेज है ना कि आजकल पेरेंट्स भी डरते हैं कि अगर हम इसमें प्रेशराइज करेंगे तो क्या मेरा बच्चा कुछ कर तो ना ले। ये चीज़ पेरेंट्स को भी खाते हैं। एक हम स्टूडेंट हैं, एक बच्चा होने के नाते हम पेरेंट्स का भी दर्द समझ सकते हैं। वो बोल नहीं पाते हैं कुछ, लेकिन उनको भी डर लगा है कि मेरा बेटा कब जाके सेटल्ड हो। कितनी उम्र हो गई आपकी? जी, मेरा 28 क्रॉस हो गया। 29 क्या कर रहे हैं अभी आप? कुछ कर रहे हैं? आय का कोई स्रोत है आपसे? जी, अभी कुछ नहीं है मेरा। अभी मैंने पहले कुछ दिन जॉब किया था, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था। मतलब कुल मिलाकर अभी आप अनएम्प्लॉयड? अनएम्प्लॉयड अभी। 7 महीना तो पहले जेपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली रहा, फिर आए एल खानते साहब। कुछ बदल रहा है मामला? आयोग के काम काज करने का तरीका, उसमें कुछ सकारात्मक बदलाव आप देख रहे हैं कि उसी ढर्रे पर चल रहा है जो 25 साल से चलता रहा है? उसी ढर्रे पे चल रहा है, उसी ढर्रे पर मतलब ही नए चल- अधिकारी आते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं होता है। नए अधिकारी से ज्यादा हमको एक्टिव होता है कि जब हम एक्टिव रहते थे ये भी एक्टिव, जब हम सुस्त होता था तो ये भी उम्मीद है सुस्त। इस बार की रिजल्ट आएगा। हाँ, रिजल्ट आएगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो 14 जेपीएससी के जो बच्चे हैं हाँ। वो निश्चिंत रहे। एक और बड़े आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि जब जब आंदोलन हुआ तब तक आयोग अपना सकारात्मक पहल ली है, समीक्षा करके उस पर कार्य करने का पहल ली है। तो हम 14 जेपीएससी का भी लगातार हम कार्मिक में हर जगह मिल चुके हैं, लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर सीडीपीओ भी जो समस्याएं थी, जो उसका टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसका समाधान निकला। और अतिशीघ्र आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप छात्रों का मुद्दा बहुत गहनता से उठाते हैं और आपके जो कह सकते हैं कि आपके मुख में माँ सरस्वती का विराजमान है कि आप हमेशा ऐसे शब्दों के साथ वर्णित करते हैं जो सबको दिल में लगता है और सबको सम्मान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कई दर्शकों के जहन में ये सवाल भी होगा कि आखिर ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का मामला है क्या, करते क्या है, इनका काम क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड के जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, है ना, जहाँ पे खाद्य पदार्थ आप खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी चौक चौराहे पर आप भुंजा खा रहे हैं, किसी चौक चौराहे पे आप पनीर खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, उसमें उस खाद्य पदार्थ में क्या मिलावट है, इसकी जांच फूड सेफ्टी ऑफिसर ही करते हैं। झारखंड में 2023 में इस परीक्षा का वैकेंसी आया था और इसके बाद 56 सीटें पर वैकेंसी आई और इसके बाद लगभग 6000, मतलब बेरोजगारी का आलम देखिए कि 56 सीटों के लिए कुल 6000 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया। आज तक ये मामला उसी तरीके से पड़ा हुआ है। अभी तक फूड सेफ्टी ऑफिसर की जितनी जरूरत है राज्य में, उतनी तो छोड़िए, उसके आधे की भी नहीं। किस हिसाब से अभी झारखंड में किस तरह काम हो रहा है, अगर खाद्य पदार्थों के उसकी सुरक्षा या उसके मानक के बारे में अगर बात करें तो अभी कितना रैंक है झारखंड? सर, झारखंड का रैंक अभी 29 है। क्योंकि देखिए, जो जिस पैरामीटर में इस चीज को मापा जाता है, जिसका नाम है फूड सेफ्टी इंडेक्स, वो जितने भी फूड है वो स्वच्छ है या नहीं है, ये इसी पैरामीटर से जज किया जाता है। तो उस रैंक में आउट ऑफ 36, जहाँ पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिला के 36 का टोटल है, मतलब बांटा गया है। उसमें जो हमारा रैंक है वो 29 है। मतलब 36 में स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज कुल मिला के 36 में झारखंड का स्थान जो है वो 29वां है फूड सेफ्टी के मामले में। और इस पैरामीटर में आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स दिया जाता है, 100 पॉइंट्स का होता है। मतलब एक स्टेट को 100 मार्क्स में कितना मार्क्स मिलता है? पैरामीटर को जज करने से कि हम एग्जाम दिए, तो मेरा एग्जाम 200 मार्क्स का हुआ, तो उसमें कितना मार्क्स आया? तो 100 में कितना नंबर आया झारखंड? झारखंड का उसमें आया है 26.5, 26.5 नंबर आया है 100 में। और पासिंग मार्क्स क्या होता है कि ये देखने के लिए कि खाद्य पदार्थ की सुरक्षा किस आप तरीके? सोचिए ना कि अगर हम स्टूडेंट हैं, आप हमको कैसे पासिंग मार्क दीजिएगा, तो कम से कम 33% दीजिएगा ना। इसका कितना परसेंट है? 26.5। ये तो फूड सेफ्टी इंडेक्स के मामले में पास भी नहीं हो पाया। मतलब एटलीस्ट 40 नंबर चाहिए होंगे फूड सेफ्टी के मामले में आपको पास करने के लिए। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि पास करने का। एक हम कॉमन सेंस का बात बताएं, बिल्कुल। हम साधारण भाषा में बताएं कि एक स्टूडेंट को यदि पढ़ता है तो उसको हम जिस वे में जज करते हैं कि आप 40%, 100 मार्क्स का एग्जाम देते हैं तो 40% लाओ तो आप पास कहलाओगे, मतलब कि आगे क्लास के लिए प्रमोट होगी। आपका ठीक ठाक पढ़ाई हुआ है तो आगे आप पढ़ सकते हो। लेकिन हमारा स्टेट का क्या है, 100 में 26.5। ये स्थिति है फूड सेफ्टी ऑफिसर की झारखंड में। आयोग का काम क्या है? आयोग का काम है
परीक्षाओं के लिए, नौकरियों के लिए नियुक्ति निकालना। जो अभ्यर्थी हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इस आयोग में इस परीक्षा के लिए जो है वो आवेदन दे रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, उनके लिए टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जारी करना, उनको बताना कि आपकी परीक्षाएं कब होगी, उस परीक्षा का शुल्क क्या होगा, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन झारखंड में स्थितियां बिल्कुल अलहदा हैं, बिल्कुल अलग। यहाँ एक तो जितनी जरूरत है ऑफिसर की, वहां उतनी जरूरत के हिसाब से ऑफिसर नियुक्त नहीं होते हैं। दूसरे की परीक्षाएं होती हैं 4 साल 5 साल पहले। अब जिस परीक्षा की हम बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की, अब ये परीक्षा 18 माह पहले हुई, लेकिन पहले हो चुकी है, लेकिन अब तक इसका आंसर की मॉडल रिवाइज्ड आंसर की अभी तक आया नहीं है। इसके बाद इंटरव्यू होना और इसके बाद फिर इनकी नियुक्ति होगी। तो समझिए कि जब एक परीक्षा की प्रक्रिया इतनी लंबी खिंचती है तो इंतजार कितना बड़ा और कितना भयावह होता है। इन अभ्यर्थियों को, अपने माँ बाप, अपने समाज को क्या जवाब देना पड़ता होगा, आप इसकी भी परिकल्पना कर सकते हैं। बहरहाल आज अभ्यर्थी फिर से मिलने गए थे और मिलकर आज उन्हें फिर से आश्वासन मिला है। अगले 20 दिन बाद हम फिर जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष, जेपीएससी आयोग के बाहर होंगे। संभवतः इन्हीं लड़कों से मुलाकात हो रही होगी और उसी आश्वासन पर जो आज मिला उन्हें, उसी आश्वासन पर फिर से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे होंगे। आप देख रहे थे फोर्थ। मेरा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज शुक्ल।